एक नया टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत कर रहे हैं। और आज की जो टॉपिक है एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया टॉपिक है। और कोई आदमी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो इसमें क्या जानकारी होना बहुत ज़रूरी। एक डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी लॉस होता है तो आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी लॉस इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, वो आदमी ने काम नहीं किया, वहाँ पे बीम खराब आ गई, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम बंद रहेगा, वहाँ पे मेंटेनेंस ब्रेकडाउन आ गई, वहाँ पे फिलिंग अटेंड नहीं हुआ, वहाँ पे कारीगर ने लापरवाही कर दिया। तो ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट को हम एक प्रूफ के साथ एक कैलकुलेटेड वे में बताएंगे कि एक वीविंग डिपार्टमेंट में हमारा प्रोडक्शन लॉसेस कहाँ कहाँ होता है। और वो पॉइंट को हम एक कैलकुलेटेड वे के बताएंगे ताकि ये ध्यान में रहेगा कि हाँ, अगर ये पॉइंट लापरवाही होता है या तो वो पॉइंट को हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते, इम्प्रूव नहीं करते, तो एफिशिएंसी के ऊपर कितना % इफेक्ट पड़ता है। तो एक कैलकुलेटेड वे में बताएंगे कि कौन से ऐसा रीजन है और उस रीजन के लिए कितना % वो लूम एफिशिएंसी डाउन होता है। तो ये क्या है, जो लोग पहली बार लूम डालते हैं या तो जो उनको टेक्सटाइल के ऊपर बेसिक चीज़ नहीं मालूम है तो उनके लिए बढ़िया चीज़ रहेगा कि ऐसा वो तो पैसा लगा के ये लूम डाल दिए, बाकी क्या है उनको क्या एफिशिएंसी बराबर नहीं आ रहा है। ऐसा क्या रीज़न होता है कि एफिशिएंसी नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, जो व्यूअर थे, वो कुछ कमेंट दिए थे, उनके क्या वो लूम ले आए हैं पर उनको क्या टेक्सटाइल बैकग्राउंड से वो लोग नहीं थे, तो उनका बिजनेस कुछ और था। तो टेक्सटाइल को पहली बार लाए तो उन लोगों के लिए ये एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो रहा है, और या तो उनको पता नहीं लग पा रहा है कि एफिशिएंसी लॉसेस कहाँ हो रहा है, या तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो उनको मालूम रहेगा कि वो एफिशिएंसी फिर बाद में अपना डिपार्टमेंट का बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है उनके लिए भी अच्छा है और हमारे बाकी व्यूअर लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ये वीडियो हमारे टोटली एक हमारे व्यूअर लोगों की डिमांड की वजह से डाले हैं। तो बाकी जो हमारा फीलिंग रिलेटेड वीडियो चल रहा था वो भी बैक टू बैक आता रहेगा। बीच में ये वाला वीडियो मेरा पेंडिंग था, इसलिए आज डाला हूँ, ठीक है। तो हमारे हेडिंग जो है एफिशिएंसी लॉसेस इन वीविंग डिपार्टमेंट विथ कैलकुलेटेड वे में आज बताएंगे। तो एक डाटा है यहाँ पे 100 लूम की खाता है, नंबर ऑफ लूम्स 100, एवरेज आरपीएम उस खाते का है 900, एवरेज पीपीआई यानी कि पिक्स पर इंच है 70, शिफ्ट टाइमिंग है 8 घंटा। मैं जो आज का कैलकुलेटेड वे में बताऊंगा वो 8 घंटे शिफ्ट के हिसाब से बताऊंगा। चाहे आप 24 घंटा का भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वे रहेगा कैलकुलेशन जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो मैं आज 8 घंटे शिफ्ट का जो प्रोडक्शन है उसका जो लॉसेस होता है कैसे होता है और कौन से पॉइंट के लिए कितना कितना % लॉस होता है वो आज प्रूफ के साथ बताएंगे। तो नंबर ऑफ लूम हो गया 100, एवरेज आरपीएम हो गया 900, एवरेज पीपीआई हो गया 70, शिफ्ट टाइम हो गया 8 घंटा, और एफिशिएंसी जो है एवरेज एफिशिएंसी 90% पकड़ा हूँ। बाकी मैं जब कैलकुलेट करूंगा हमारा किस वजह से कितना कितना % डाउन हो रहा है, ये तो 90% प्रोडक्शन आ गया, बाकी 10% 91 चलता तो 9%, तो 9-10% का जो कम हुआ 100% में से, तो वो किस पॉइंट से कितना कितना % लॉस हुआ वो बताएंगे एक कैलकुलेटेड वे में। और एवरेज बीम लेंथ लिया हूँ 3500 मीटर। एवरेज बीम लेंथ यानी कि इसमें 3200 मीटर वाली भी बीम है, 4000 4500 भी बीम है, 1500 1800 2500 मीटर वाली भी बीम है। तो काउंट के हिसाब से जितना कोर्सर काउंट रहेगा उसका बीम लेंथ उतना कम आएगा, और जो अच्छा फाइन काउंट के यान होता है उसमें क्या बीम लेंथ हम ज़्यादा ले सकते हैं। उस हिसाब से क्या एवरेज बीम लेंथ 100 लूम के खाता है तो उनका आरपीएम 900 चल रही है, पीक चल रहा है 70 पीक पर इंच, और 8 घंटे के शिफ्ट है, और एवरेज बीम लेंथ है 3500 मीटर। मैं इसलिए एवरेज बीम लेंथ लिया हूँ कि एक एवरेज बीम लेंथ लेंगे तो हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से कितना एक शिफ्ट में ऑन एवरेज कितना लूम खाली होगी तो उसका एक आइडिया पता लग जाएगा। तो इसके डाटा के आधार पर आज का ये कैलकुलेशन रहेगा कि प्रोडक्शन लॉसेस हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है। पहला जो लॉसेस है वो कैलकुलेशन का पहले ये पता करना है कि 1% के लिए प्रोडक्शन लॉस यानी कि लूम स्टॉप कितना स्टॉपेज हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना टाइम तक हो रहा है, ये सब चीज़ होता है लॉसेस के ऊपर। लूम स्टॉप होना यानी लूम पे पिक नहीं लगना, पिक नहीं लगेगा तो कपड़ा बनेगा नहीं उसमें। तो इसलिए हमारे जो % होता है, अगर पूरे 8 घंटे को हम 100% पकड़ते हैं तो 1% के लिए कितना मिनट जा रहा है, या तो ऐसे कितना मिनट बंद रहेगा तो वो लूम कितना डाउन होगी, इसका एक कैलकुलेशन है। जैसे कि शिफ्ट हो गया
हमारा 8 घंटा, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 गुणा 60 इक्वल टू 480 मिनट। तो पूरा शिफ्ट को हम 100% पकड़े हैं, तो 100% इज इक्वल टू कितना, 480 मिनट। दैट एम्प्लाइज 1% इक्वल टू कितना होगा, 480 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 4.8 मिनट। अगर मोटा मोटी 4.8 मिनट मशीन बंद रह रही है किसी भी रीजन के वजह से, तो उसका एफिशिएंसी 1% डाउन होता है मशीन में। ठीक है, एक लूम का, पूरा खाते में 100 है, पर पूरा खाते को अगर एक लूम पकड़ेंगे एक एवरेज में, तो एवरेज के हिसाब से ये चीज को मैं दिखाऊंगा। तो एक लूम, पूरा लूम है 100 लूम का खाता, और पूरा लूम का एवरेज एक निकालेंगे, एक लूम में उसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे। तो 100% होता है पूरा शिफ्ट, तो 100% होता है 480 मिनट, तो 1% होगा कितना, 480 डिवाइडेड 100, उधर 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई था। तो 4.8 मिनट होता है 1% के लिए। अगर डाउन होता है तो वहां पे लूम बंद होती है कितना, 4.8 मिनट, यानी 5 मिनट के करीब करीब। अगर 5 मिनट के करीब करीब जब लूम बंद होता है तो हमारे वहां पे एफिशिएंसी लॉस होता है 1%। ठीक है, ये चीज को यहाँ पे नोट करा दे रहा हूं। तो 1% लॉस ऑफ 1% इज इक्वल टू 4.8 मिनट। ये एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूं पहले से। और इस जो डाटा है 100 लूम्स है, एवरेज आरपीएम है 900, पी के 70, तो उसके हिसाब से अगर 90% का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 14,107 मीटर। मैं जो निकाला था पहले, आपको भी पता होगा प्रोडक्शन निकालना कैसे निकालते हैं। तो हमारे जो आरपीएम है उसको, आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाई एवरेज, जो आरपीएम है आरपीएम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाई जो टाइम है शिफ्ट का, वो मिनट में लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्स आ जाएंगे, उसके डिवाइड करना किस में, 39.37 जो कन्वर्सन फैक्टर होता है, इंच टू मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 39.37 को डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई पिक्स पर इंच। तो ये चीजों को लेकर हमें जो कैलकुलेशन करा था 14,107 मीटर उसका प्रोडक्शन निकला। इसको मोटा मोटी 14,100 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर ही पकड़ लेते हैं, 107 में क्या फर्क पड़ेगा। 14,100 मीटर का प्रोडक्शन है 90% के हिसाब से, और टोटल खाते का प्रोडक्शन हो गया शिफ्ट में 14,100 मीटर। और लॉस हुआ 1% लॉस का मतलब है 4.8 मिनट, यानी 5 मिनट के करीब करीब अगर कोई बंद रहता है मशीन तो 1% मशीन वहां पे जो एफिशिएंसी है उसके डाउन हो रहा है। तो अभी क्या है, हमारे पास से 90% का प्रोडक्शन है, और जो 10% गया, वो 10% जो लॉसेस हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, कौन से पॉइंट से कितना कितना लॉस गया, उसको डिटेल्स में जानेंगे कैलकुलेशन के साथ। तो इसमें मैं जो चीज़ है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसके साथ मैं एक एवरेज डाटा को लेके बताऊंगा। तो ये 100 लूम का खाता है, अगर 100 लूम को आप एक ही पकड़ोगे पूरा खाता को, तो उसका एवरेज क्या आएगा उस हिसाब से हम बताएंगे। क्योंकि 90% का उसका अर्थ है 100 लूम, जब 100 लूम है उसमें से करीब करीब 85-86 लूम होंगे जो 92, 93, 94 चल रहे होंगे। कुछ लूम होंगे 5-7 लूम होंगे जो 75-80% चल रहे होंगे, और कुछ लूम होंगे जो 88-89 भी चल रहे होंगे। तो उसका एवरेज है हमारे 90% का एफिशिएंसी उस डिपार्टमेंट की, उसी शिफ्ट के 8 घंटे की। तो अभी निकालेंगे कहाँ कहाँ लॉसेस होता है। तो लॉसेस होना यानी कपड़ा नहीं बनना। कपड़ा कब नहीं बनेगा, जब लूम पे पीक नहीं लगेगा। लूम पे पीक लगेगा कि नहीं, कब, जब लूम बंद है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट नहीं करेगा तो लूम यानी कि लूम नहीं चलेगी, तो लूम पे पीक नहीं लगेगी। तो उसके हिसाब से हम लूम का स्टॉपेज जो होता है कैसे होता है, क्या रीजन होता है, और उस स्टॉपेज के वजह से कितना टाइम बंद रहा, वो टाइम को हम 4.8 में भाग कर लेंगे। तो उसका कितना कितना एफिशिएंसी वो डाउन हुआ। एक मान लो स्टॉपेज हुआ, मान लो वार ब्रेकेज हुआ, वहां पे 10 मिनट लूम बंद रहेगी, तो 10 मिनट को टोटल 10 मिनट बंद रहा, और 1% होता है 4.8, तो 10 को 4.8 में भाग कर देंगे तो 10 मिनट का जो बंद हुआ उसके लिए कितना वो एफिशिएंसी डाउन हुआ पर्टिकुलर वही स्टॉपेज के लिए, तो वो निकल आएगा। इस हिसाब से हमारे जो 5-7 पॉइंट होता है जहां जहां लूम स्टॉपेज होता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लूम स्टॉपेज फॉर एफिशिएंसी लॉसेस, इसलिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो आप जो अभिषेक तिवारी थे हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे पास कमेंट किए थे, बहुत दिन पहले कमेंट किए थे,
तो इसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वीडियो देख रहे हो तो फिर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कैसा लग रहा है। अगर सही नहीं लग रहा है या तो कुछ और आपको चाहिए तो या तो और कोई आपको गाइड चाहिए तो बताइएगा। तो मैं वीडियो बैक टू बैक ले आ रहा हूँ। फिर अभी फिलहाल हमारा एक वीडियो ये व्यूअर्स की डिमांड की वजह से था और बाकी जो वीडियो है वो तो फिलिंग के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉपेज को पहले समझते हैं। स्टॉपेज क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टॉपेजेस। पहले होता है पॉसिबिलिटीज ऑफ लूम स्टॉपेजेस। लूम स्टॉपेज का स्टॉपेज जो होता है उसका पॉसिबिलिटीज क्या होता है, किस वजह से लूम बंद हो सकता है। एक तो वार्प के वजह से बंद हो सकता है, वार्प स्टॉप। दूसरा फिलिंग स्टॉप होता है नहीं, वार्प स्टॉप, फिलिंग स्टॉप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका नोटिंग, जो बीम फल होते हैं, नोटिंग, गेटिंग और रीनोटिंग, यानी बीम चेंज का वाला, बीम चेंज वाला। उसके बाद क्वालिटी सेटिंग। क्वालिटी सेटिंग जो हमें यही होता है वार्प और फिलिंग सेटिंग का जो होता है क्वालिटी सेटिंग, या तो लूम ट्यूनिंग जो कहते हैं। ठीक है, और क्या आएगा, कुछ मेंटेनेंस पॉइंट से आएगा, मेंटेनेंस वर्क से आएगा, कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क से आएगा, लूम क्लीनिंग से भी आएगा। ठीक है, मैं स्टॉपेज लिख दे रहा हूँ और फिर मैं एक्सपीरियंस के साथ जो है उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। अभी वार्प स्टॉप के लिए आएगा, फिलिंग स्टॉप के लिए आएगा, नोटिंग, गेटिंग, रीनोटिंग ये प्रोपोज में आएगा, क्वालिटी सेटिंग, लूम ट्रेनिंग होता है उसके लिए आएगा, मेंटेनेंस वर्क के लिए आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आएगा, लूम क्लीनिंग के लिए भी। ये सब कुछ पॉइंट है हमारे। कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7, ये मोटा मोटी 7 पॉइंट है जो हमारे एफिशिएंसी लॉसेस होता है, ये रीजन ही होता है। उसको मैं कितना मिनट बंद रहा है और उस मिनट के लिए कितना एफिशिएंसी जा रहा है वो बताऊंगा। लेकिन और बहुत सारे पॉइंट है जो प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मोटा मोटी चीज़ है ना, ये एक एवरेज मैं आपको बता दिया। पर इसको अगर पॉइंट निकालने लगेंगे ना, 20-25 पॉइंट निकलेगा प्रोडक्शन लॉस होने का। तो इसलिए क्या है, जो चीज़ होता है कुछ मैनपावर रिलेटेड होता है, मैनपावर के शॉर्टेज होना, प्रॉपर एलोकेशन नहीं होना, इम्प्रॉपर सुपरविजन, इम्प्रॉपर प्लानिंग, नो बीम, फिर इसका भी एक्सप्लांट प्रॉब्लम होना, कोई पावर फेलियर हो जाना, ये तो कोई रेयर केसेस होता है, रेगुलर नहीं होता है। पर डेली प्रोडक्शन लॉसेस में जो आता है मेजर पॉइंट होता है, ये चीज़ है। तो आपको बोर्ड में दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, हाँ। वार्प स्टॉप, फिलिंग स्टॉप, नोटिंग, क्वालिटी सेटिंग, मेंटेनेंस वर्क, इलेक्ट्रिकल और लूम क्लीनिंग भी आता है, क्योंकि लूम क्लीनिंग हमारे डेली होते हैं। तो पावर ट्रिप होना, कंप्रेसर फेलियर होना, मैन पावर शॉर्टेज डेली नहीं होता है। तो डेली बेसिस में जो हमारे प्रोडक्शन लॉस होता है ये उस पॉइंट को लेके बताया हूँ। ठीक, और बाकी बहुत सारे पॉइंट होता है जो एफिशिएंसी के लिए होता है। पर वो जब बात करेंगे कि लूम सेट का प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, तो ये सारा 20-25 पॉइंट जितना भी है सारे को एक वीडियो बनाएंगे। पर आज का वीडियो है कि कैलकुलेटेड वे में एफिशिएंसी लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ को बताऊंगा। अगर वार्प स्टॉप के ऊपर बात करते हैं तो 90% लूम चल रही है और 900 RPM 100 लूम का खाता। पूरे 100 को मैं एक एक करके नहीं बताऊं, पूरा 100 को एक ही पकड़ा हूं और उसी एक को एवरेज लेके बता रहा हूं। तो वार्प स्टॉप 8 घंटे में मान लेते हैं, एक लूम पर घंटे में 1 वार्प, यानी कि पर घंटे में 1 वार्प यानी कि 8 वार्प, इसको पकड़ लो 8 वार्प। पर घंटे में 2 से 3 फिलिंग, 2.5 फिलिंग, तो 2 ही फिलिंग पकड़ते मिनिमम। तो कितने 8 घंटे में होगा 16 फिलिंग, 1 घंटे में 1 वार्प, तो 8 घंटे में 8 वार्प। फिलिंग स्टॉप हुआ, टाइम्स पर आवर, अब टाइम्स पर शिफ्ट का बता रहा हूँ, कितना टाइम्स, नंबर ऑफ वार्प स्टॉपेजेस, नंबर ऑफ फिलिंग स्टॉपेजेस। पर इसको CMPX में भाषा में बताऊंगा तो ये अलग आएगा, मैं भी बताऊंगा आगे। तो ये क्या, नंबर ऑफ वार्प स्टॉपेजेस, नंबर ऑफ फिलिंग स्टॉपेजेस, 16 फिलिंग हो रहा है, 8 वार्प हो रहा है। और नोटिंग, गेटिंग, रीनोटिंग, रीनोटिंग रोज होता नहीं है, वो अगर बीम खराब आता है कहीं का बार वो होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता, पर नोटिंग गेटिंग का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो एक शिफ्ट में नोटिंग कितना आएगा उसको कैसे निकालेंगे एक एवरेज, ऐसे अपने मन का भी नहीं कह सकते कि आज 4 नोटिंग आ गया, कल 2 आया, परसों आ गया था 10,
एक दिन आया था 60, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए यहाँ है, जैसे कि एक शिफ्ट का प्रोडक्शन 14,100 मीटर है, तो 14,100 मीटर का प्रोडक्शन आ रहा है और एवरेज बीम लेंथ हमने 35 मीटर उस खाते के लिए मतलब निकाले हैं। तो हमारे जो 14,100 मीटर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए वार्प कंज्यूम कितना होगा, तो एक डिपार्टमेंट है, तो हमारे यहाँ पे भी 10-20 काउंट से लेके 40 काउंट तक है, वार्प काउंट, वेब काउंट, और जो डिजाइन है सब 12 प्लान 4x1 3x1 यही सब है जो। तो उस खाते का मान लो 10 से 11% ये मान के चलते हैं, अपना श्रिंकेज मान के चलते हैं, ठीक है, 10 से 11%। तो 10% आपको बता रहा हूँ, 10% ताकि हमारे को कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 3500 मीटर का बीम लेंथ, यानी कि उसका 10% करेंगे तो कितना, 10% वो श्रिंकेज, यानी कि उसका 10% जो है लेंथ का वो कम हो जाएगा, कम होके कपड़ा निकलेगा। तो 3150 मीटर का कपड़ा निकलेगा एक बीम में, 3150 मीटर कपड़ा निकलेगा एक बीम में। 3500 मीटर का अगर लेंथ होता है तो 10% के हिसाब से 3150 मीटर हमारे कपड़ा बनेंगे। जब 3150 मीटर कपड़ा बनेंगे एक बीम में एवरेज, तो हमारे टोटल प्रोडक्शन है 14,100 मीटर। तो 14,100 मीटर टोटल प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो रहा है और एक बीम में कपड़ा बन रहा है 3150। तो करीब करीब उतना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे 100 लूम है, चाहे लूम नंबर 80, चाहे लूम नंबर 65, चाहे लूम नंबर 40, चाहे लूम नंबर 30, कहीं भी तो लूम खाली हुआ ना। पर अगर पूरे खाते का देखा जाए तो एक बीम में 3150 मीटर कपड़ा बनने का वो लेंथ है और पूरा प्रोडक्शन आ रहा है 14,100। तो 14,100 अगर जो प्रोडक्शन हुआ तो सारे लूम का बीम से ही निकला है ना वो कपड़ा, तो सारे लूम को पकड़ेंगे और एक बीम में 3150 मीटर बन रहा है। तो 14,100 पूरा प्रोडक्शन से 3150 को डिवाइड करेंगे तो 4.47 आ रहा है। कि अगर पूरा मान लो 80 नंबर में बड़ा बीम था, उसके थोड़ा सा खत्म हुआ, 25 नंबर में छोटा बीम था वो पूरा खाली हो गया, लूम नंबर 90 में वो भी थोड़ा सा था वो भी पूरा खाली हो गया। और पूरा एक खाता का देखा जाए तो 14,100 मीटर का प्रोडक्शन आ रहा है और एक बीम में 3150 मीटर खाली कपड़ा बन रहा है। तो 3150 करके कितना बीम खाली होता है, 14,100 बनता है ना, पूरा 14,100 मीटर का प्रोडक्शन जब डिपार्टमेंट में निकल रहा है तो वो प्रोडक्शन में हमारा बीम, एक एवरेज बीम फल निकालने के लिए ये लगता है, ये फॉर्मूला लगता है कि एक बीम पर बीम में कितना कपड़ा बनने का कैपेसिटी है एवरेज, और पूरा शिफ्ट का प्रोडक्शन है 14,100। तो 14,100 जब बना तो पर बीम में 3150 बन रहा है, तो 3150 करके कितना बीम होगा ताकि वो 14,100 कपड़ा बना पाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक जो लूम का बोलूंगा वो बीम खाली हो गया, मिला जुला के टोटल हमारा एवरेज एक बीम फल कितना आएगा। तो 14,100 कपड़ा बना है तो 3150 मीटर पर बीम में, एक बीम में 3150 मीटर कपड़ा बन रहा है। तो 3150 करके ऐसे कितना बीम खाली हुआ होगा, मिला जुला के उधर 200 मीटर और उधर और 500 मीटर, उधर कहीं 300 मीटर, कहीं 150 मीटर, ऐसे करके एवरेज देखेंगे ना तो प्रोडक्शन 14,100 है और पर बीम में 3150 मीटर कपड़ा बन रहा है। तो बीम हमारे खाली हो रहे 4.47 बीम खाली हो रहे हैं। मान के चलो 4.47 बीम खाली हो रहा है तो उसको 5 ही बीम फल मान लेते। तो नोटिंग अपना आया है 5 और गेटिंग मानते हैं। गेटिंग का क्या मानेंगे, पर अगर क्वालिटी चेंज है ज़्यादा, पर एवरेज में हर एक शिफ्ट में तो नहीं होता है, पर मैं गेटिंग यहाँ पे पर शिफ्ट 24 आवर्स का अगर एक गेटिंग पकड़ेंगे तो पर शिफ्ट का कितना आएगा, 1 को 3 पे डिवाइड करो क्योंकि 8 घंटे का शिफ्ट है, तो 1 डिवाइडेड 3 पे करेंगे तो 0.33 गेटिंग आ रहा है। ठीक है, अगर एक गेटिंग को आप टाइम दे रहे हो तो 0.33 पर शिफ्ट का गेटिंग आ रहा है। 5 नोटिंग आ रहा है, 0.33 उसका गेटिंग आ रहा है, ये नोटिंग का, ये गेटिंग का। ठीक है, उसके बाद टाइम बताएंगे कितने टाइम कहाँ लगेगा और टाइम से निकालेंगे एफिशिएंसी कितना लॉस हो रहा है। क्वालिटी सेटिंग लूम ट्रेनिंग में मान लो 100 लूम का खाता है तो 8-10 लूम पे जो है वहाँ पे क्या है, किस में वार्प ज़्यादा हो, किस में फिलिंग भी ज़्यादा हो, तो वो सेटिंग करना पड़ता है। क्वालिटी सेटिंग के लिए हमें पकड़ते हैं 10 लूम पकड़ लेते हैं जो हमारे क्वालिटी सेटिंग लूम ट्रेनिंग होता है। ठीक है, मेंटेनेंस वर्क में मान लो 100 लूम का खाता है, मेंटेनेंस वर्क में
अभी पकड़ेंगे, जैसे कि 4-5 लूम निकला जो हमारे मेंटेनेंस के वजह से बंद हुई, किसी में 20 मिनट, किसी में आधा घंटा, किसी में 40 मिनट, किसी में 1 घंटा। तो ये सबको मिला के आप मेंटेनेंस में निकालेंगे, कितना टाइम निकालेंगे मेंटेनेंस पे आप निकालो। अगर 5 लूम मेंटेनेंस में बंद हुआ तो 3-4 लूम होंगे जो 20-20 मिनट में अटेंड हुआ हो कोई, और बाकी जो 1-2 लूम हो जो आधा घंटा 40 मिनट भी लगा होगा। तो उसमें क्या है, आप 2 घंटा का मान के चलो मेंटेनेंस वर्क हुआ है 8 घंटे शिफ्ट में, पूरे 100 के में टोटल, किसी में 20 मिनट, किसी में 15 मिनट, किसी में 30 मिनट, ये सब मिला के 2 घंटा हो गया मेंटेनेंस वर्क। इलेक्ट्रिकल में भी आप 1 घंटा मान के चलो, जैसे कि 100 लूम का खाता है, 4 लूम भी आएगा, किसी में 15-15 मिनट हुआ तो 4 लूम पे 15×4 = 60, यानी कि 1 घंटा मान के चलो। लूम क्लीनिंग यह कंपलसरी है, हर एक लूम का शिफ्ट में 2 बार जब क्लीनिंग होता है तो वहां पे क्या है, कम से कम 2 मिनट का मान के चलो वो लूम क्लीनिंग में आ जाता है। तो 2 मिनट का मान के चलो लूम क्लीनिंग में आ जाता है। तो यही था कुछ मोटा मोटी हमारे जो लूम स्टॉपेज होता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लूम स्टॉपेजेस: वायर स्टॉप, फिलिंग स्टॉप, नॉटिंग गेटिंग, क्वालिटी सेटिंग, लूम ट्रेनिंग, मेंटेनेंस वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड लूम क्लीनिंग। ये 7 पॉइंट को लेके आज बताएंगे कहाँ पे कितना एफिशिएंसी लॉसेस हो रहा है। तो अब तक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी मैं निकालूंगा कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो स्टॉपेज हुआ, हर स्टॉपेज के लिए कितना मिनट, और वो मिनट को जब इसमें डिवाइड कर देंगे 4.8 में, तो उसका एफिशिएंसी कहाँ लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आ जाएगा। अब वायर स्टॉप में 8 स्टॉप हो रहा है, वहां पे वायर स्टॉप में देखना पड़ेगा। अगर वायर स्टॉप कम है, अगर अटेंडिंग टाइम उसका ज्यादा हो रहा है, अटेंडिंग टाइम अगर ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे क्या है, वो जो एफिशिएंसी है ज्यादा टाइम तक बंद रहेगा। भले वायर कम है लेकिन अटेंडिंग टाइम ज्यादा बढ़ने के चक्कर में हमारे वो लूम जैसे ज्यादा टाइम तक बंद रहेगा, तो वहां पे भी एफिशिएंसी लॉस होता है। तो फिर भी ऑन एवरेज वायर स्टॉप के लिए मैं आपको बता रहा हूं 2 मिनट होता है पर सिंगल वायर के लिए, 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। तो 2 मिनट के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 16 मिनट आ जाएगा हमारा वायर स्टॉप वाला। वायर स्टॉप के लिए 16 मिनट पर लूम। फिलिंग स्टॉप के लिए आप मैक्सिमम वन फिलिंग के लिए टाइम 50 सेकंड दे सकते हैं, 40 से 50 सेकंड दे सकते हैं। तो लाइक्रा होता है, कहीं फिलिंग में मल्टीपल मार देते, तो उसको मिला जुला के आप 1 मिनट भी पकड़ लो, तो 16 फिलिंग को 16 मिनट, ठीक है। जैसे कि आप फिलिंग स्टॉप में क्या होता है, जैसे कि जो ओपन एंड होता है जिसमें नॉन स्ट्रेच वाला वेक्ट होता है, उसमें क्या पीक निकलता है तो 10-15 सेकंड लगता है, उसमें तुरंत निकल के चालू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, फिलिंग में भी मल्टीपुल मार देता है, वहां पे क्या 10-15 मिनट इकट्ठा बंद हो जाता है। तो क्या ऑन एवरेज कोई लाइक्रा वाला धागा होता है तो वहां पे क्या है, उसमें भी टाइम लगता है। तो एक ऑन एवरेज एक पर फिलिंग के 1 मिनट लिया हूं, तो 16 फिलिंग का 16 मिनट, 8 वार का पर वार का 2 मिनट करके 16 मिनट। और नोटिंग गेटिंग में अभी देखेंगे 5 नोटिंग हुआ, आपको बताया था कैसे निकाला नोटिंग कितना, गेटिंग कितना। गेटिंग अगर पूरा 24 घंटे में 1 पकड़ते हैं तो पर शिफ्ट का गेटिंग आ गया 0.33 और नोटिंग आएगा 5। तो 5 नोटिंग, एक नोटिंग के लिए आप मैक्सिमम पकड़ के चलो, बीम फॉल से लेके क्लीनिंग से लेके उसका नोटिंग वाले का जो टाइम ड्यूरेशन से लेके हमारे बीम गेटर जो नोटिंग पास करते हैं उसका लेके नीचे कपड़ा चेक करके सारा चीज ओके करके कपड़ा नीचे रोल पे रोलिंग होने तक का, तो उसको मैक्सिमम हम 2 घंटा टाइम देते हैं, 2 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि नोटिंग पास हो जाता है हमारा घंटा 40 मिनट, घंटा 45 मिनट में। तो 2 घंटा टाइम हम टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं नोटिंग का 2 घंटा, पर नोटिंग का 2 घंटा, यानी कि 5 नोटिंग तो कितना हुआ 10 घंटा, यानी 10 घंटा यानी कि कितना मिनट, 10 घंटा यानी 600 मिनट, 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 10 घंटा यानी 600 मिनट ये हो गया। अभी मिनट निकाल रहे हैं ना, जैसे कि इसका मिनट निकला, इसका मिनट निकाले, तो ये सबका मिनट निकालना पड़ेगा। 5 नोटिंग हुआ, एक नोटिंग को हमने पकड़े 2 घंटा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। तो क्या है 5 नोटिंग का 10 घंटा, 10 घंटा यानी कि 600 मिनट। और गेटिंग को क्या है, एक गेटिंग का आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा मान के चलो। अगर कोई डॉबी क्वालिटी का आया तो 4 घंटा और कैम क्वालिटी 2 घंटा, तो एवरेज उसका 3 घंटा ही पकड़ते हैं। 3 घंटा अगर गेटिंग को पकड़ते हैं, एक गेटिंग हुआ 3 घंटा, पर 24 घंटे में एक गेटिंग हो रहा है, तो 24 घंटे में एक गेटिंग हो रहा है, यानी कि एक गेटिंग का टाइम ले रहा है 3 घंटा। तो पर शिफ्ट में उसका टाइम क्या आएगा, 1-1 घंटा,
क्योंकि टोटल हर एक शिफ्ट में गेटिंग नहीं हुआ है, एवरेज ऑन एवरेज एक गेटिंग हुआ है पूरे 24 घंटे में, और उसी गेटिंग के लिए 3 घंटा वो टाइम ले लिया, भले वो बी में लिए चाहे सी में लिए चाहे ए में लिए, पर जब 24 घंटे में करेंगे तो पर शिफ्ट का एवरेज आएगा, वो जो 3 घंटा कंज्यूम हुआ एक गेटिंग के लिए पर शिफ्ट का कंज्यूमशन आएगा 1 घंटा, तो उसका फर्क पड़ेगा पर शिफ्ट में 1 घंटा यानी गेटिंग के लिए वो बंद रहे, यानी 600 मिनट हो गया नोटिंग के लिए, 1 घंटा हो गया हमारा गेटिंग के लिए 60 मिनट, तो टोटल आया 660 मिनट अपना नोटिंग गेटिंग के 660 मिनट। देखो यहाँ पे नोटिंग गेटिंग जो होता है मेजर पॉइंट होता है हमारा एफिशिएंसी लॉसेस के। क्वालिटी सेटिंग लूम ट्रेनिंग, जैसे कि मान के चलो 10 लूम है, 10 लूम में से 6-7 लूम होंगे जो 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट में भी वो सेट हो जाता है, 2-3 लूम होंगे जिसमें हमारे को 40 मिनट 45 मिनट का टाइम लग भी जाता है वो सेटिंग करने में। तो क्या होता है क्वालिटी सेटिंग और लूम ट्रेनिंग में मैं आपको लेके चलूंगा। क्वालिटी सेटिंग लूम ट्रेनिंग में आपका 10 लूम है, तो उसको मान के चलो 1.5 घंटा मान के चलो। 1.5 घंटा इसलिए जैसे कि 7 लूम का मान लो 15 मिनट करके, या तो 20 मिनट मान लो, 20 मिनट करके 7 लूम का हो गया कितना 140 मिनट, और 2-3 लूम है जो ज़्यादा भी लगा है, तो उसको आप 2 घंटा ही पकड़ लो, 2 घंटा ये ज़्यादा पकड़े। जैसे कि 7 लूम हुआ हमारा को मान लो 20 मिनट लगा 140 मिनट, और 3 लूम हुआ जो हमारे को मान के चलो आधा घंटा लगा है, जो हमारे को 30-90 यानी कि 90 मिनट 230 मिनट हो रहा है। 230 मिनट यानी कि कितना होगा ये 140 + 90 230 को आप 230 मिनट आ रहा है ना, तो डायरेक्ट 230 मिनट ही लिख रहे हैं। क्वालिटी सेटिंग में 10 लूम के आप 230 मिनट इसमें आ रहा है पूरा, ठीक है पूरा आ रहा है 230। तो ये क्या 10 लूम हुए, तो पर लूम का एवरेज आया 23, 230 मिनट यानी 10 लूम पे, तो पर लूम का हम निकाल रहे हैं ना, तो पर लूम का एक लूम को पकड़ के पूरा खाता को एक ही पकड़े हैं, पूरे खाते में 230 मिनट का क्वालिटी सेटिंग जा रहा है। तो अगर पूरे खाते का क्वालिटी सेटिंग 230 मिनट जा रहा है तो पर लूम का एवरेज आएगा 230, हमारे 230 मिनट जा रहा है, तो 100 में डिवाइड करो तो कितना होगा, 100 डिवाइड करो तो कितना होगा 2.3 मिनट हो रहा है, 2.3 मिनट। जैसे कि 10 लूम तो फंसा, उसके लिए 230 मिनट कंज्यूम हुआ, पर क्या है ये पूरा ओवरऑल देखा जाएगा, अगर पूरे खाते को एक ही लूम पकड़ेंगे तो पर लूम का आएगा 2.3 मिनट, 230 डिवाइडेड 100 इक्वल टू कितना 2.3 मिनट। वही है ना 230 को जब 100 में डिवाइड करते कितना आता है, 100 में डिवाइड करो तो 2.30 आ रहा है, 2.30 मिनट। ये हो गया। मेंटेनेंस वर्क में आप 2 घंटा लेके चलो, मेंटेनेंस वर्क में 2 घंटा यानी कि पूरा 100 में 2 घंटा, अगर 2 घंटा होता है तो 120 मिनट, 120 को 100 में भाग करो तो पर लूम का 1.2 मिनट पर लूम पे आ जा रहा है, ठीक है। अभी 1 घंटा मान के चलो इलेक्ट्रिकल में 1 घंटा, तो पूरा 60 को 60 मिनट होता है, 100 में भाग करेंगे तो 0.6 मिनट, यानी आधा मिनट बंद रहा है इलेक्ट्रिकल की वजह से, 0.6 मिनट। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद लूम क्लीनिंग 2 मिनट, हर लूम 2 मिनट बंद रह रहा है, तो वो 2 मिनट ही रहेगा, क्योंकि पर लूम हमारे 2 मिनट हो रहा है, तो पूरा 100 में 200 मिनट हो रहा है, 200 मिनट आएंगे, वही है 2 मिनट पर लूम का 2 मिनट आ गया। पूरे खाते में 1 घंटा का इलेक्ट्रिकल डिटेंशन जा रहा है, तो 1 लूम पे 0.6 मिनट आ रहा है। मेंटेनेंस वर्क 2 घंटा पूरे खाते में जा रहा है, तो पर लूम का 1.2 मिनट आ रहा है। क्वालिटी सेटिंग में हमारा जा रहा है 10 लूम, 8-10 लूम फंस रहा है, 230 मिनट पूरे खाते में, तो पर लूम का आ रहा है 2.3 मिनट। नोटिंग गेटिंग 660 मिनट पूरा होता है, तो 660 अगर हुआ तो पर लूम का नोटिंग गेटिंग टाइम कंज्यूमशन कितना आया 660 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 6.6 ये आया। इसके वजह से हमारा 6.6 होता है ये स्टॉपेज रेट हमारा नोटिंग गेटिंग के वजह से, ठीक है समझ गए आप। 6.6 मिनट यानी सबको पूरा जितना टाइम लगे उसको 100 करके फिर एक ऑन एवरेज निकाले हैं पर लूम के हिसाब से। फिलिंग स्टॉप हुआ एवरी लूम का 1600 पकड़ा हूं, अगर ये 100 फिलिंग पूरा पकड़ता है तो 100 लूम पे 1600 फिलिंग,
वार्प स्टॉप होता तो 8 वार्प एक वार्प लूम पे, तो पूरा 100 में कितना 800 वार्प, तो उसको सिंगल लूम के हिसाब से पकड़ना, पूरा खाते को एक ही लूम पकड़ लिया और एक लूम के हिसाब से उसका टोटल कंज्यूमशन जो हुआ है 100 में भाग किया हूं तो पर लूम का मिनट कितना बंद हुआ वो निकल रहा है। ठीक है, नहीं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद फिलिंग स्टॉप 16 आ रहा है, यानी कि फिलिंग स्टॉप 16, नंबर ऑफ फिलिंग स्टॉप इज इक्वल टू 16। अगर 100 लूम हो तो 1600 फिलिंग आ रहा है, तो पर लूम का 16 फिलिंग और एक फिलिंग को 1 मिनट लिया हूं तो 16 मिनट फिलिंग के लिए बंद हो रही है। वार्प स्टॉप हो रही है हमारे कितना, वार्प स्टॉप हो रहे हैं हमारे 8 वार्प, तो 2-2 मिनट करके 16 मिनट हो गया। यानी वार्प के लिए 16 मिनट बंद, फिलिंग के लिए 16 मिनट बंद, नोटिंग के लिए 6.6 मिनट बंद, क्वालिटी के लिए 2.3, मेंटेनेंस के लिए 1.2, इलेक्ट्रिकल के लिए 0.6, लूम क्लीनिंग के लिए 2 मिनट। तो ये नॉर्मली है कि डेली बेसिस में हमारे लूम स्टॉप हो रही है। जब लूम स्टॉप हो रहे हैं तो टोटल स्टॉपेज को मिला दो ना, कितना मिनट हो रहा है, टोटल स्टॉपेज को जितना मिनट आएगा उसको 4.8 में भाग कर देंगे तो एक मोटा मोटी इतना % एफिशिएंसी लॉस हुआ अभी पता लग जाएगा। फिर बाद में हर एक पॉइंट के वजह से कितना एफिशिएंसी लॉस हुआ वो बताएंगे। अभी टोटल जोड़ दो, 16 मिनट उधर, नीचे 16 मिनट वो, फिर 6.6 नोटिंग के लिए, अपना क्वालिटी सेटिंग के लिए 2.3 मिनट, 1.2 मिनट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल में 0.6, उसके बाद लूम क्लीनिंग के लिए 2, तो हमारे को 44.7 मिनट ये टोटल आया। तो 44.7 मिनट अगर हुआ तो कितना होगा एफिशिएंसी लॉस, 44.7 मिनट, 44.7 मिनट ये सारे स्टॉपेज को लेकर लूम बंद हो रही है। 44 पॉइंट, थोड़ा मेरा मार्कर खत्म हो गया है इसलिए बराबर नहीं दिख रहा है, कोशिश कर रहा हूं, 44.7 मिनट टोटल स्टॉप टाइम। ठीक है, और हम पहले निकाल रहे थे कि 1% अगर लॉस होगा कब, अगर 4.8 मिनट बंद हो रहा है तो इसको 4.8 में डिवाइड कर देंगे तो पूरा प्रोडक्शन जो लॉस है कितना % लॉस है वो आएगा। 1% के लिए 4.8 बंद हो रहा है, 4.8 मिनट, टोटल बंद हुआ 44.7 मिनट। तो 44.7 को 4.8 में भाग करते हैं तो हमारा आ जा रहा है 9.3%, मेरा आया 9.3%। तो 9.3% हमारा क्या है, अभी मैं 9.3% का लॉसेस कैसे हो रहा है ये दिखा दिया। तो 9.3% का अर्थ है लॉस, प्रोडक्शन लॉस, यानी कि लूम चली है 90.7% का ये प्रोडक्शन है, 90.7% का ये खाते का प्रोडक्शन है। जो मैं वही 90 बोल नहीं रहा था कि 90% 91% अगर आ रहा है तो 9-10% का जो लॉसेस होता है कहाँ कहाँ होता है। तो 9.3% हमारा लॉसेस इस प्रकार जा रहा है। तो ये मैं टोटल मिला जुला के निकाल दिया हूं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि पूरे 100 को एक ही पकड़ा हूं और हर एक वजह से कितना कितना बंद हो रहा है, कितना मिनट बंद हो रहा है, तो एक लूम के हिसाब से उसका कितना निकल रहा है, और एक लूम का 1% का 1% के लिए 4.8 मिनट जो बंद होता है 1% लॉस होता है। तो टोटल मिनट कितना हुआ उसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिए तो हमारे एफिशिएंसी कितना लॉस हो रहा है वो आ गया। अभी 9.3% का जो एफिशिएंसी लॉस हुआ वो कैलकुलेटेड वे में आपको बताया। तो 9.3 100 में से 9.3 माइनस करो तो 90.7 आ रहा है जो प्रोडक्शन, और लॉस हुआ 9.3। अभी हर एक के लिए अभी कैलकुलेट करेंगे कि हर एक जो पॉइंट आया वार्प के लिए, फिलिंग के लिए, नोटिंग क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल, हर एक पॉइंट के लिए कितना कितना लॉस हुआ। ये सिंपल चीज है। अभी 9.3 कैसे लॉस हुआ ये दिखा दिया। अभी हर एक पॉइंट वाइज अभी बताएंगे कितना कितना लॉस हो रहा है। चलो बस कुछ करना नहीं है, जो मिनट बंद हुआ है उसको 4.8 में भाग करते जाओ और एफिशिएंसी लॉस कितना हो रहा है वो आ जाएगा। इसके लिए मेरे को कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगा। ये 16 मिनट बंद हुआ, 16 को 4.8 में भाग करेंगे तो कितना, 16 को 4.8 में भाग करेंगे तो 3.3% यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। मैं रेड मार्कर में लिखा हूं, दिख रहा है ना। 16 मिनट को हम 4.8 में भाग करें तो 3% लॉस हो रहा है वार्प के वजह से। फिलिंग में क्या हो रहा है, 16 मिनट वो हो तो फिर वो भी वही आएगा 3.3% हमारा फिलिंग के लिए। ठीक, नोटिंग गेटिंग का मिनट हो रहा है कितना, 6.6, 660 आ रहा है पूरा में, तो एक लूम का आएगा 6.6 मिनट। 6.6 डिवाइडेड 4.8 यानी कि 1.37 हमारा इस पे जा रहा है। नोटिंग गेटिंग 1.37%,
फिर क्वालिटी सेटिंग में एक लूम का स्टॉपेज रेट आ रहा है 2.3 डिवाइडेड 4.8 इक्वल टू 0.479 यानी कि 0.48% यानी कि आधा परसेंट। इसके लिए मेंटेनेंस वर्क 1.2 मिनट, 1.2 को 4.8 में भाग करो, कितना आ रहा है 0.25, उसका 0.25% डाउन हो रहा है मेंटेनेंस के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का मिनट है 0.6 डिवाइडेड 4.8 इक्वल टू 0.125% अपना इलेक्ट्रिकल के लिए। लूम क्लीनिंग के लिए कितना हो रहा है, 2 मिनट बंद हो रहा है, यानी कि 2 मिनट डिवाइडेड बाय 4.8 कितना आ रहा है 0.416, 0.41% जा रहा है क्लीनिंग के लिए। ये टोटल को जोड़ दो कितना हो रहा है, वही आएगा जो मैं अभी बताया था, 0.41 प्लस 0.125 प्लस 0.25, 0.48, 1.37, 3.3, फिर 3.3, तो 9.235 आ रहा है। देखो वहां पे मेरा आया था 9.3 आया था ना, तो वही है 9.235 आ रहा है, टोटल आ रहा है 9.235 जो अप्रोक्सीमेटली 9.3 ही है। ठीक है, तो 9.235 का मैं प्रोडक्शन लॉसेस कैसे कैसे होता है मैं बता दिया। अगर इसमें आपको इम्प्रूव करना है, जैसे कि आपका वर्क स्टॉप हो रहा है, वर्क स्टॉप और कम कर सकते हो तो अच्छा बात है, या तो उसका 2 मिनट पकड़ा हूं, अगर 1.5 मिनट में वर्क स्टॉप अटेंड होता है तो उसमें क्या 8 मिनट हो जाएगा, 1.5 मिनट करोगे तो ये मिनट कम हो जाएगा, तो ये एफिशिएंसी डाउन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। या तो वर्क फिलिंग स्टॉप जो कारीगर लोग अटेंड करते हैं उसका मतलब स्पीड बढ़ाना, उसके बाद नोटिंग गेटिंग में हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब ये 7 पॉइंट है, कहीं से भी देखो। लूम क्लीनिंग के लिए हम टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते, 2 मिनट वो लेगा। इलेक्ट्रिकल में 1 घंटा जो है वो आएगा। हो सकता है किसी दिन इलेक्ट्रिकल बिल्कुल भी नहीं आया, उस दिन 94 चल गया, किसी दिन मेंटेनेंस नहीं आया, उस दिन 94 चल गया। पर हमारे हाथ में ये है कि वार्प स्टॉपेज, फिलिंग स्टॉपेज, नोटिंग गेटिंग, ये तीनों पॉइंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नोटिंग गेटिंग का टाइम को कम कर सकते हैं, वार्प फिलिंग स्टॉप को कम कर सकते हैं। तो उसका कम करने का भी प्रोसेस और कुछ है, उसमें कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए वीडियो और भी आए और दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारे को एक मोटा मोटी क्या है, अगर 90-91% चल रहा है खाता, तो वहाँ पे 9-10% का जो लॉसेस जा रहा है वो किस पॉइंट से कैसे कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है, ये एक ओवरऑल वीडियो था। तो ये वीडियो आपको सही लगेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो आगे और कोई वीडियो आपका डिमांड है जरूर डालिए। पर मैं क्या है, अभी फिलिंग के लिए जो वीडियो बन रहा था, पिछला वीडियो था, उस हिसाब से हम आगे फिलिंग के लिए अभी वीडियो बनाएंगे, बैक टू बैक वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए रहे धन्यवाद।